नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिक्स नॉलेज बाय अनुराग में। तो दोस्तों, आज आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन लाने वाले हैं। ये आपको 2 पार्ट में मिलेगा दोस्तों, यानी आपको टोटल 250 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? यानी 26 नवंबर के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। कौन मनाया है? 26 नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। देखो दोस्तों, USSC में पूछा गया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होदाकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई? किस साल लड़ी गई दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 1722 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, भारत का संविधान को लागू हुआ कब लागू हुआ दोस्तों? यानी भारत का संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? किस देश के लिए गए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी सोवियत संघ से लिए गए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नीचे एक अभिकथन है ए और कारण आर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अभिकथन क्या है दोस्तों? ए में है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जी। कारण ये है, आर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रूप के मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ऑप्शन है हमारा, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? जी हाँ, डी नंबर सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? कब बना था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो, 1975 में। SSC CGL में पूछा गया दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के दोस्तों? जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? कौन सा है दोस्तों? अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, स्वतंत्र या स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार, इच्छा अनुसार कई भाषा बोलने का अधिकार या संसदीय चर्चा में भाग लेने का अधिकार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये सही होगा दोस्तों। ठीक है, ये रेलवे NTPC में पूछा गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? कब दिया गया दोस्तों? 1967 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने का प्रावधान है? किससे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, सी ऑप्शन नंबर सी, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ है निम्न में से कौन से इंगित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप में चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक संप्रभुता लोगों के निहित है, न कि एक ही व्यक्ति में। ऑप्शन नंबर सी है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यों बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। यह देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष के एक वंशानुगत राजा होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ वंशानुगत नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूल अधिकार नहीं है? कौन सा दोस्तों नहीं है? जी हाँ, निजता का अधिकार दोस्तों। ठीक है, पूछा जाए आपको कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? 6। ठीक है दोस्तों, यानी 6 हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, जो कि 7 थे तो एक हटा दिया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब कानूनी अधिकार रह गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमेशा हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल है। तो कौन से हैं दोस्तों मौलिक अधिकार? 12 से 35। जी हाँ, बी नंबर सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा का त्याग करना, या हमारी मिलीजुली संस्कृति के बहुमूल्य धरोहर के संक्षिप्त वर्णन करना, या उसका सम्मान करना नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के प्रेरित करने वाले महान विचारों को प्रेरित करना, या सार्वजनिक चुनाव को मताधिकार करने का प्रयास करना। तो कौन सा दोस्तों? डी नंबर जाने दोस्तों, डी नंबर सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया दोस्तों? कब किया गया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्रैल 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया दोस्तों? कितने? दोस्तों यहाँ पे 6 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 6 यहाँ पे होना चाहिए, या तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप मौलिक कर्तव्य कर लीजिए। यहाँ पे कर्तव्य दोस्तों। ठीक है, कितने दोस्तों? डी नंबर, यानी 11 हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है दोस्तों? 11 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? डी नंबर, यानी देश की रक्षा करने का अधिकार शामिल नहीं है संविधान में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में क्या सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? नीतियाँ बनाने व कानून में व्यक्त करने हेतु अपना ध्यान आदर्शों का करना, या बी वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसलिए सामाजिक और समाजवादी, या ये उल्लंघन के अदालतों और कानूनी होता है, या अप्रत्यक्ष होते हैं, इनमें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मूलभूत अधिकार में से एक उभय का यह चयन करें जो भारत के नागरिकों विदेशियों को उपलब्ध होता है। तो कौन सा दोस्तों? डी नंबर, यानी धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 26 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? किन अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 21A में की गई दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? 44।
यानी ऑप्शन डी सही होगा हमारा। ये रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान लोकसभा से के आकार को सीमित या सीमांकन करता है, जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया या नामांकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। 550 और 2 सदस्य इंडो इंडियन होते हैं दोस्तों, ठीक है, एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों में नियंत्रण है दोस्तों? तो कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा करता है? जी हाँ, सी नंबर सही होगा दोस्तों, ठीक है, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और स्वाधीनता प्रदान की गई है? कौन सी में की गई दोस्तों? अनुच्छेद 21 में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय वितरण को डैश कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? जी हाँ, बजट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? कौन सा होता है दोस्तों? 100 होता है दोस्तों, अनुच्छेद 100 में होता है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? कास्टिंग का अंतिम मत होता है, अनुच्छेद 100 में होता है दोस्तों, ठीक है। भारत के संघ और राज्य के शासित प्रदेशों को किस सूची में उल्लेख किया गया दोस्तों? किस में किया गया है? प्रथम अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, यानी शिक्षा अधिकार दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल डैश होना चाहिए, यानी का हो सकता है? कितना होता है दोस्तों? 6 मंथ, यानी ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, ठीक है। संसद के वर्तमान सत्र निष्कासन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थगन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। संबंध में विषम का पता लगाएं, क्या होता है दोस्तों? ग्रीष्म सत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? ग्रीष्म सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का नाम आता है जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर यानी संशोधन विधेयक को संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था दोस्तों। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह, यानी ऑप्शन डी सही होगा हमारा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट।
36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? क्यों किया जाता है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रपति के निश्चित अनिश्चित अवधि के लिए बिल का कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक करने की शक्ति, या 10 दिन के भीतर पुनर्विचार बिल वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीयों को 30 दिन लगता है। या सी नंबर में बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल पास भेजना, जबकि इसमें राष्ट्रपति 20 दिन में भेजते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल कर कोई कार्रवाई या सकारात्मक नहीं होती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? कौन कार्य करता है? जी हाँ, भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, या डिसलाइक जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, 35, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है? लोकसभा का सदस्य का धारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसे है दोस्तों? किसे है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देश का प्रमुख डैश होता है? कौन होता है? जी हाँ, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे सीजन में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन जी, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं आपको कराए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? कौन नहीं रहा दोस्तों? जी हाँ, APJ अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी भारत के डैश में राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कब किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी 13वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के विपक्ष का वर्तमान कौन है दोस्तों? कौन है? गुलाम नबी आज़ाद हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? किस में किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को डैश नाम से जानते हैं? यानी निम्न सदन के नाम से। ऑप्शन डी सही होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे उच्च सदन, निम्न सदन हमारा होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और इस पार्ट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। पार्ट नंबर 2 में देखेंगे 51 से 100 तक दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए नंबर सही होगा। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा? राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 2 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।